बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या है कि अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ होल नंबर। मतलब फ्रैक्शन जो है वो पार्ट है किसका? होल नंबर का। इट हैज़ टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? टू पार्ट्स हैं। होल नंबर के टू पार्ट्स अगर हो, एक न्यूमिनेटर हो दूसरा डिनोमिनेटर हो, तो उसको मैं कहूँगी फ्रैक्शन। मतलब मैं जो बच्चों को समझाती होती हूँ, क्योंकि ये लेवल छोटा है, तो मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाती हूँ कि अगर आपको नंबर इस तरीके से लिखा हुआ नज़र आए, ऊपर भी नंबर हो नीचे भी नंबर हो, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर नीचे वाले को डिनोमिनेटर, डी से डाउन होता है ना, तो डाउन नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है। और डिनोमिनेटर के ऑपोजिट क्या है? न्यूमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाला क्या है? न्यूमिनेटर। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर नंबर इस तरीके से लिखा हुआ होगा तो एक नोमिनेटर है एक डिनोमिनेटर है। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको रीड कर दी है। अब फ्रैक्शन की कुछ टाइप्स हैं। एक होती है लाइक फ्रैक्शन, एक होती है अनलाइक, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। ये सब आपको समझनी है। लाइक फ्रैक्शन वो होती है जिनका डिनोमिनेटर डी से डाउन, मतलब डाउन वाला सेम हो, मतलब एक जैसा हो। जैसे दो से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस आपके पास गिवन है, जैसे ये गिवन है, इनका डिनोमिनेटर देखें 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, तो ये आपस में क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। न्यूमिनेटर की बात नहीं हो रही, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात हो रही है, ठीक है। अगर आपके पास दो नंबर गिवन है, दो फ्रैक्शन या तीन, दो से ज़्यादा फ्रैक्शन गिवन है और उनका डिनोमिनेटर सेम हो, तो मैं कहूँगी क्या है? लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। जैसे ये आपके पास डिफरेंट गिवन है, 6 है, 13 है, 18 है, सबका डिनोमिनेटर एक दूसरे से डिफरेंट है, तो मैं कहूँगी क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। तीसरा आ जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो आपके पास होती है वो ये हम कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करें, जैसे आपके पास ये फ्रैक्शन गिवन है 18/20, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ सेम नंबर से, मतलब 2 से ही डिवाइड हो रहा है ना, 2 9 से 18 और 2 10 से 20, 9/20 आपस में इक्विवेलेंट है। अगर मैं इसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यही वाली फ्रैक्शन आएगी, मतलब कटिंग करने के बाद ये आ रही है और मल्टीप्लाई करने के बाद पहली बार आ रही है, तो ये आपस में क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो है एक्सरसाइज में मूव करते हैं, साथ साथ जो चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। अब फर्स्ट 3A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपके पास 1/10, 2/10, 9/10 आर डैश फ्रैक्शन। मैंने अभी आपको बताया था जिनका डिनोमिनेटर उनका चेक करें सेम है, तो मैं कहूँगी कौन सी फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। बी पार्ट देखिए 1/8, 1/10, 1/12 आर। अभी मैंने बताया डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो कौन सी फ्रैक्शन होंगी? अनलाइक फ्रैक्शन। 20/32 एंड 5/8 आर डैश फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन है भाई? कटिंग करके देखें भाई इसके कौन सा कटिंग हो रही है 22 और 32 की, तो सेम नंबर से डिवाइड हो रही है ना, क्योंकि 0 प्लेस यहाँ है और यहाँ यूनिट प्लेस पे 2 है, इसका मतलब 2 से कटिंग हो रही है। 2 10 आ, 2 1 आ और 2 6 12, अगेन 10/16 आया है, तो अगेन कटिंग हो रही है। 2 5 10, 2 8 16, दोनों कट करके ये आंसर आया। इसका मतलब ये है कि ये आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कटिंग करने के बाद या मैंने आपको बताया कि अगर दूसरी वाली फ्रैक्शन आ जाए जो दूसरी गिवन होगी, तो वो कौन सी आपस में होंगी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। अब देखिए डी वाला पार्ट, 3/5 इज डैश देन 5/6। 3 और 5 प्राइम नंबर है, कटिंग नहीं होती। 5 और 6 की एक टेबल से कटिंग नहीं होती, एक ही टेबल से मैंने बोला था कटिंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये कटिंग नहीं हो रही। तो अब देखें कि ये क्या है? 5/3 इज डैश देन 5/6। देख लें, डिनोमिनेटर सेम करें भी, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। 5 और 6 का एलसीएम लें। 5 प्राइम नंबर अपने टेबल के अलावा किसी भी नहीं आता, लेकिन 6 जाता है। 2 3 6, अगेन फिर 5 किसी पे नहीं जाता, नीचे आएगा 3 1 3 और 5 1 5। डिनोमिनेटर उनका क्या आएगा? 5 3 15, 15 2 30। कहाँ आता है? 6 और यहाँ क्या आता है? 5 डिनोमिनेट मतलब को सेम करना है तो डिनोमिनेटर में ही कहाँ आता है? 35 6 और यहाँ क्या आता है? ऊपर भी 6 है। जो नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा वही न्यूमिनेटर से, यहाँ 5 6 30 आता है, जो नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई है वही न्यूमिनेटर से। अब देखें 3 6 18,
और नीचे क्या आएगा 5 6 30 और इसको करेंगे 5 5 25 और 5 6 30। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो न्यूमिनेटर को चेक करना है बड़ा कौन सा है। बड़ा कौन सा है भाई? ये वाला। इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन क्या है? बड़ी है और ये वाली फ्रैक्शन क्या है? छोटी है। तो मैं यहाँ लिखूँगी 3/5 इज स्मॉलर देन 5/6। जब आपके पास फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम ना हो, आपने इनको कंपेयर करना हो, तो आपने क्या करना होता है? डिनोमिनेटर सेम करना होता है। और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आपने न्यूमिनेटर को चेक करना होता है कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन जो है वो छोटी है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने बोला था ना, जो चीज़ें हम रह जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ जाकर हमें समझेंगे। तो ये बातें जो है कंपैरिजन नहीं समझा था तो मैंने आपको समझा दी है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला देखें ई वाला पार्ट। 2/11, 4/11, 6/11 एंड 8/11 आर इन डैश ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में गिवन है? डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब न्यूमिनेटर को चेक करना है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। कौन से ऑर्डर में गिवन है? असेंडिंग ऑर्डर। इधर क्या आएगा? असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। ट्रू एंड फॉल्स आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारे पास फॉल्स है। 3/11, 3/10, 3/9, 3/4 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये गिवन है। ऊपर न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो किस तरीके से हम करेंगे भाई? क्या आपको पता है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जिस नंबर का, अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो वो छोटा आंसर देता है। ठीक है, छोटा आंसर किस तरीके से देता है? क्योंकि जब 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो ये मज़ीद छोटा हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे? ये फॉल्स है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अच्छा जी, बी पार्ट देखें आपके पास क्या है। द रिड्यूस्ड फॉर्म इज़ 5/15 इज़ 15। इनकी कटिंग करें, 5 1 5 3 तो कटिंग करके रिड्यूस फॉर्म यही आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? ट्रू है। 3/5 इज़ ग्रेटर देन 7/10। क्या 3/5 7/5 10 से ग्रेटर है? नहीं। करके देख ले बेशक, डिनोमिनेटर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। 6 बड़ा है 7 से? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? फॉल्स। अच्छा जी, डी पार्ट क्या है? द कॉमन डिनोमिनेटर इज़ 5/6 एंड 3/4 इज़ 12। क्या दोनों का जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो यही है? एलसीएम लेके साइड पे देख ले भाई, 6 और 4 का। 2 3 6, 2 2 अगेन 2 1 और 3 1 3, 3 2 6, 6 2 12। तो क्या आएगा? 12। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? ट्रू ही है। ई पार्ट क्या है? लाइक फ्रैक्शन हैज़ द सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन जो उनका होता है डिनोमिनेटर सेम होता है। यह सभी मैंने आपको बताया था लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, आप कंपैरिजन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास कि आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन में करेक्ट है। ए पार्ट क्या है? द लोएस्ट फॉर्म। इसकी लोएस्ट फॉर्म मतलब इनकी कटिंग करके जो आंसर आएगा वो हमने लिखना है। जितना रिड्यूस हो सकता है उतना हमने करना है। दोनों नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से नहीं हो रहे क्योंकि एक 0 है और एक पे 5 है। ठीक है, तो दोनों 5 से हो रहे हैं क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है। तो 5 से कर लेते हैं। 5 2 10 और 0 और 5 5 25 26 27। 2 यहाँ कैरी, 5 5 25 अगेन 5 से हो जाएंगे। 5 4 20 और 5 1 और 5 4/11 आंसर आएगा। आई होप को समझ आया होगा। बी पार्ट के हैं 2/9, 1/4 7 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा, डाउनवर्ड हमने मूव करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसका निकाल लें भाई। क्या आता है? 2/9 है, 1/4 है, 7/12 है। इनको कंपेयर करने के लिए हम इनका पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे साइड पे। 2 से हो रहा है, ये नंबर नहीं होता तो एज इट इज़ आ जाएगा। 2 2 2 6 12, 9 एज इट इज़, 2 1 2 3 6, 3 3 9 1 and 1, 3 1 3 3 9, 9 2 18, 18 2
मल्टीप्लाई करके देखें भाई, 2 8 16, 1 कैरी, 2 1 2 एंड 36। इसका मतलब हमने 36 बनाना है। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, जो एलसीएम आता है डिनोमिनेटर को 36 बनाना है। जो नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा वही नंबर न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई होगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 बाई 36, 9 बाई 36, 21 बाई 36। अरेंज करना है इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मतलब ये सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे और उसके बाद ये लिखेंगे। अब ये किसको सोल्व करके आया, मतलब इस नंबर को, तो उल्टा चेंज करेंगे। 7 बाई 12 पहले आएगा, फिर 1 बाई 4 आएगा, फिर 2। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास क्या है कि हमने इसकी रिड्यूस फॉर्म निकालनी है। हमने इतना रिड्यूस करना है कि दोनों टेबल बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाए, मतलब एक दूसरे के टेबल में ना, मतलब दोनों जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे एक टेबल से डिवाइड ना हो सके। ठीक है, हमने इतना इनको रिड्यूस करना होता है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। 2 6 12, 2 4 8, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 64 बाय 168 आया। अगेन 2 से हो रहे क्योंकि यूनिट प्लेस पे ये नंबर है 4 एंड 8। 2 3 6, 2 2 4, अगर यहाँ पर आएगा 2 8 16, 2 4 8, 32 बाय 86 आया, 84 आया सॉरी। फिर ये अगेन 2 से हो जाएंगे। 2 1 2, 2 6 12, 2 4 8, 2 2 अगेन 16 बाई 42 आया, ये भी 2 से हो जाएगा। 2 8 16, 2 2 एंड 2 1 8 बाई 21 आया। ये मजीद सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि दोनों जो है वो एक ही टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है 8 बाई 21 आंसर है। आगे के डी पार्ट के हैं 15 बाई 64 और 3 बाई 8। अगर इनकी कटिंग करते हैं तो क्या मेरे पास ये कौन सी फ्रैक्शन आती है? 15 और 64 एक टेबल से कट होते हैं, 2 के टेबल में नहीं आता 15 64 आता है, 3 में 15 आता है 64 नहीं आता। ठीक है, दोनों एक टेबल से कट नहीं होते। इसका ये मतलब है ये इक्विवेलेंट तो हो नहीं सकते, तो लाइक भी नहीं हो सकते क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कौन सी फ्रैक्शन होती है? अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर समझ आ गया, अनलाइक। इक्वल भी नहीं हो सकते क्योंकि इक्वल फ्रैक्शन के लिए भी दोनों सेम होने चाहिए थे। ठीक है, ई पार्ट क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। आपको डेफिनेशन पता है ना कौन सी होनी चाहिए? डिफरेंट डिनोमिनेटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सर्कल द सेट ऑफ लाइक फ्रैक्शन। आपने जो लाइक फ्रैक्शन है उनको देखना है। फिर लाइक फ्रैक्शन कौन से जिनका डिनोमिनेटर सेम है? जैसे 12 और 12 डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इनको मैंने सर्कल किया। यहाँ पर 20 इसमें डिनोमिनेटर और 20 इसका है, इन दोनों को सर्कल किया है। इसमें 15 इसका डिनोमिनेटर है और 15 इसका डिनोमिनेटर है, इन दोनों को सर्कल किया है। इसमें 100 इसका डिनोमिनेटर है और 100 इसका डिनोमिनेटर है, इन दोनों को सेम किया है। हमने उनको सर्कल करना है जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? हमने इनके सामने बताना है कि लाइक फ्रैक्शन कौन सी है और अनलाइक फ्रैक्शन। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब कौन सी फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब कौन सी फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, कौन सी फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कौन सी फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कौन सी फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन है। एफ वाला पार्ट में क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कौन सी फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर समझ कुछ नहीं आया तो कमेंट्स करके पूछिएगा, मैं आपकी डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करूँगी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जो आपकी क्लास फेलोज़ हैं। और बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।